बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्क्वायर गिवन है। तो स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि उसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है एंड सारे के सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सिर्फ हम ये कंसीडर कर सकते हैं। ओके जी। अब इसी चीज को लेते हुए हमें तीन चीजें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। आप सोचोगे तीन चीजें, जी हाँ तीन चीजें प्रूव करनी है। पहले मैं आपको गिवन लिख देता हूं, देन बताता हूं कि आपको टू प्रूफ के अंदर तीन चीजें कैसे है। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी स्क्वायर, इसके अलावा तो कुछ और गिवन नहीं अलग से। ठीक है जी। देन देखो टू प्रूफ के अंदर मैं लिखता हूं आपको तीन चीजें क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज आपके पास क्या है कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। पहली चीज यानी कि इसके जो डायगोनल्स है कौन कौन से, ए सी इक्वल टू बी डी, एक तो ये प्रूव करना है। ओके जी। दूसरी चीज देखो क्या है आपके पास कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल होने के बाद क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ डायगोनल है और ये बाइसेक्ट हो रहा है तो यानी ओ डी इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी, यही बोलेंगे। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास कि ओ डी इक्वल टू ओ बी प्रूव करना है। दूसरी चीज इसी के अंदर आपको क्या प्रूव करनी है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। दो चीजें हो गई है। तीसरी चीज क्या है आपके पास कि जब वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है आपके पास क्या है बच्चों, ये एंगल ये 90 डिग्री बन रहे सारे के सारे। ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये चारों के चारों एंगल क्या बन रहे 90 डिग्री के। यानी कि अगर मैं नंबरिंग करूं एंगल 1 2 3 एंड 4, ये चार एंगल, ठीक है, ये चार एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। अगर सारे के सारे 90 डिग्री के तो आपस में इक्वल भी होंगे। सिंपल सी चीज, 90 डिग्री ईच। ठीक है। ये आपके पास कितनी चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई, 1 2 3। ओके। तो यहां पे देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं पेपर में आने के चांस रहते हैं। इसके प्रूफ पकड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, ध्यान से देखना। पहले हम प्रूफ करेंगे अपनी पहली चीज के लिए कि ए सी इक्वल टू बी डी, यानी पहले पूरे के पूरे डायगोनल को हम प्रूफ करने वाले कि ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो देखो इसके लिए हम ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ए सी, ये वाला डायगोनल किसके अंदर आता है, ए सी बी में या ऊपर वाले ट्रायंगल में। हम नीचे वाला कंसीडर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, पहली चीज हमने ये ले ली। और दूसरा ट्रायंगल क्या बच्चों आपके पास, ट्रायंगल डी बी ए ले लो, या आप ए डी बी ले लो, एक ही बात है। ठीक है। चलिए अब ये दो ट्रायंगल आ गए। अब देखो तीन चीजें बतानी है हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो हम पहले देख लेते हैं ए सी बी एंड ए डी बी में। ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, क्यों, स्क्वायर की साइड है, अपोजिट साइड, सारी साइड इक्वल होती है, अपोजिट क्या। ठीक है। देन आपके पास ए बी क्या होगा, आपके पास कॉमन आ जाएगा। देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, क्यों, 90 डिग्रीज। तो तीन चीजें मिल गई, यहां पे आ जाइए। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, किस वजह से बच्चों, कॉमन है। ओके, पहली चीज। देन एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, क्यों बच्चों, 90 डिग्री ईच होने की वजह से। ठीक है जी। तीसरी चीज हमने क्या बताई थी यहां पे कि हमारे पास ए बी कॉमन आ गया, ये आ गया, और साइड ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है जी, किस वजह से, ये हमें गिवन है क्योंकि ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है, सारी की सारी इक्वल होती है, अपोजिट क्या। चलिए अब हमारे पास देखो एक साइड, एक एंगल और एक साइड, इस वजह से क्या हुआ हमारे पास, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना। तो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी, यही चीज आ गई बच्चों। ठीक है जी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, किस वजह से लिखा, पहले लिख लो एस ए एस रूल की वजह से। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास
ए सी इक्वल टू ए डी होगा, ठीक है। यहां से आप ले लो ए सी इक्वल टू हमारे पास बी डी, सॉरी बी डी किस वजह से बच्चों, सीपीसीटी की वजह से, ठीक है। ये चीज हमें मिल गई कि ए सी इक्वल टू बी डी आ गया सीपीसीटी की वजह से, पहली चीज प्रूफ हो गई। ओके, अब चलते आगे दूसरे के लिए। चलिए पहली चीज है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब देखो हम ट्राइंगल किस किस में जाएंगे, पहले उसको देखते हैं कि हमारे पास हमें लाना क्या है। ओ डी इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है। पहले हमें अब बाइसेक्ट प्रूफ करना है कि इक्वल तो प्रूफ कर दिया, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ए ओ डी और बी ओ सी, ये आमने सामने के दो ट्राइंगल। ओके जी, इससे काम चल जाएगा हमारे पास इन ट्राइंगल, क्योंकि इनके अंदर सारी साइडें आ जाएगी हमारे पास, इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं। ट्राइंगल है हमारे पास ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दो ट्राइंगल को पकड़ते हैं। अब हमें तीन चीजें निकालनी है इसके अंदर, निकाल के देखते हैं क्या क्या निकल रही है। पहली चीज देखो कि इस ट्राइंगल के अंदर ए डी इक्वल टू बी सी, पहली चीज। देन हम क्या देखते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल लो, होगा ना इक्वल, बिल्कुल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। देन अगर आप देखोगे इसके अंदर आपके पास ये वाला एंगल, ठीक है जी, अगर आप ऐसे बनाओगे, नहीं ऐसे नहीं बनेगा ये, एक सेकंड रुक जाइए, हम एक बार चेक करने दो मुझे कि कौन सा एंगल सही रहेगा। हाँ जी, ये वाला एंगल, ये एंगल आपके इसके इक्वल आएगा, क्यों आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब स्क्वायर है, सामने की साइड पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तीन चीजें मिल गई ना, एंगल, एंगल साइड। आ जाओ सबसे पहले हम क्या बोलने वाले हैं, एक एंगल ले लेते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख लोगे आप, ठीक है जी। देन एंगल ये ले लो 5 एंड ये ले लो एंगल 6, ठीक है। चलिए आप चाहो तो देखो इसको भी बोल सकते हो इक्वल है, कोई बात नहीं, वो भी सेम रीजन रहेगा, ठीक है। मैंने यहां से ले लिया। अब चलिए एंगल आपके पास 5 इक्वल टू एंगल 6, क्या रीजन बताया था बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही होगा, ये हो गया। दूसरी चीज मैंने साइड वाली बताई थी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, क्यों हो गया बच्चों, यह हमें गिवन है स्क्वायर होने की वजह से। अब तीन चीजें हमारे पास आ गई, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ डी किसके इक्वल हो गया, ट्राइंगल बी ओ सी के, किस वजह से हो गया, कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस वजह से बच्चों, ए एंगल, एंगल साइड, इस वजह से हो गया। अगर ये इक्वल होता है तो हम क्या कह सकते हैं अब कि हमारे पास ए ओ, ठीक है, हमने क्या लाना था, हम यहीं से ले लेते हैं कि ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू ओ बी एंड हमारे पास ओ ए, ठीक है, ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी के, किस वजह से आ जाएगा बच्चों, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आ गई हमारे पास। सेकंड चीज प्रूफ हो गई, देखो यहां पे हमने फर्स्ट चीज प्रूफ करी, यहां पे हमने सेकंड चीज प्रूफ कर दी, ठीक है, ये चीज प्रूफ होगी सेकंड। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड चीज के लिए, आ जाइए। अब हम थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। देखो इसका हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 3 एंगल इक्वल टू 4 और सारे के सारे क्या है 90 डिग्री। अगर मैं ये प्रूफ कर लूं इसके, तो बात मेरा तभी बन जाएगा कि अगर ये एंगल 90 है और ये भी 90 है तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से तो ऑलरेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टारगेट क्या रहेगा हमारा थर्ड पार्ट के लिए कि एंगल 1 इक्वल टू 4 एंड इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल जो उसके साथ वाला एक ट्रायंगल है ए ओ बी वाले में, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 एंड 4 तो उसमें पड़ रहा है ना। चलिए तो इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, पहले देख लेते हैं कैसे होएगा। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमें जाना है तो पहले चीजें कंसीडर कैसे करेंगे
कि ये हमारी इसके इक्वल है, ठीक है जी, ए ओ कॉमन है, ठीक है जी, और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है जी। तीन चीजें मिल गई, तीन चीजें प्रूव करनी होती है, देन ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। आ जाओ, चलो बात बन गई हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, ओ ए इक्वल टू ओ ए, कॉमन होने की वजह से पहली चीज, ठीक है जी। ए डी इक्वल टू ए बी, किस वजह से बच्चों, ये हमें गिवन है। और तीसरी चीज क्या है हमारे पास, कि इसके अंदर आपके पास ए ओ डी इक्वल टू ओ बी है, ओ डी इक्वल टू ओ बी है, जो हमने क्या किया अभी, प्रूव्ड किया अभी, ठीक है, प्रूव्ड लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तीन चीजें हो गई, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी किसके इक्वल है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट में ट्रायंगल ए ओ बी के, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, किस वजह से, साइड साइड साइड, इस रूल से प्रूफ हो गया, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास अगर ये प्रूफ होता है तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 4 है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल, देन 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा, की होगा, सीपी सीटी की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 नहीं है, सॉरी गलती से एंगल 2 लिख दिया मैंने, नीचे वाला ट्रायंगल है, एंगल 1 होगा, ओके। चले 4 इक्वल टू 1 है, अब देखो हमें क्या करना है, इक्वल तो हम ले आए, बट देखो 1 इक्वल टू 4 तो हम ले आए, हमें क्या करनी है चीज, हमें 90 डिग्री भी प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बच्चों किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे 180 डिग्री के, क्यों होगा, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर बनाना ना बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर की वजह से, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है जी। अब हमने ये देखा कि एंगल 1 इक्वल टू 4 है, यहां से हम ले लेते हैं कि 1 इक्वल टू 4 है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 तो ऐसे रख लेते हैं, एंगल 4 की जगह 1 लिख लेंगे, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, किस वजह से, इक्वेशन 1 की वजह से हमने 4 को 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। एंगल 1 क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है जी। बट यहां पे हम क्या कहेंगे, तो एंगल, देयरफॉर हम लिख देंगे एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री एज वेल बाय इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हुआ, ये एंगल भी 90 डिग्री आ गया, ठीक है जी। अब आप क्या कहोगे कि एंगल 1 इक्वल टू क्या है, 3 है, एंड एंगल 4 इक्वल टू 2 है, क्यों है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू सारे के सारे क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या चीज प्रूव करनी थी थर्ड में, ये हमने प्रूव कर दी, ठीक है। फर्स्ट आपने यहाँ पे प्रूव किया, सेकंड आपने यहाँ पे प्रूव किया, एंड द थर्ड आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने करवा दिया है, इसे आपको ध्यान से देख लीजिए, 3 चीजें प्रूव करने के लिए आती है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके पास क्वेश्चन है, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक थ्योरम भी बन जाएगी कि अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर है उसके क्या है हमारे पास, ये चीजें है सारी की सारी, कि डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं। ये हमारी अब एक थ्योरम की तरह चलेगी, कहीं पे यूज करना पड़े तो हम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आ जाइए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।